माने हम लोगों को जो विषय मीठे लगते हैं, इसका कारण यही है कि हम लोगों ने कभी भगवत रस को चखा ही नहीं। जो मुझ राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस है वह जाते सब सीठे। भगवान का मिठास कहीं आ जा तो फिर जितने ये विषय रस हैं, ये सब फीके और कड़वे हो जाते हैं। तो मनोभिरामात, मन को वास्तव रूप में आह्लादित करने वाली, मन को आह्लादित करने वाली कौन चीज है? जो मन में भगवान को लाके बसा दे वो। परिणाम में नहीं तो मन बड़ा पछताता है, पीछे क्या करें, बड़ी गलती हो गई। मन में पछताता है ना आदमी बुरा काम करके, तो आह्लाद कहाँ मिला? आह्लाद तो वो कि मन को आनंद में रमा दे। तो मन को आनंद में रमाने वाली जो वस्तु है, वो अगर लेने के समय भी मीठी मालूम होती हो तो सर्वोत्तम है। तो श्रोत्र मनोभिरामात, कानों को भी और मन को भी जो परमाह्लाद प्राप्त कराने वाली है, वो है भगवत कथा। तो निवृत्त तरशैरुपगीयमानात् भवूषदा श्रोत्र मनोभिरामात्, जिनकी तृष्णा पिपाशा सर्वथा शांत हो गई, उनके द्वारा जो गाई जाती है, जो भव की एकमात्र औषध है भवरोग की, और जो कानों को और मन को प्रसन्न करने वाली है, उत्तम श्लोक की वो कथा सुनाइए, वो गुणगान सुनाइए। बोले भी तुम सुनना क्यों चाहते हो? तो उनका हम कसाई थोड़े ही हैं। जो कसाई हो न सुनना चाहे, कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं। तो कसाई असली कौन है? अपशुग्न, ये श्रीधरी टीका का अर्थ है आत्मघाती। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा हत्यारा कौन? जो आत्मा की हत्या करे। सबसे बड़ा हत्यारा कौन? जो आत्मा की हत्या करे, आत्मा का हनन करे। आत्मा का हनन करने वाला कौन? जो भगवान से संपर्क रखे ही नहीं, वो आत्महत्यारा। आत्महत्यारा। तो जो लोग आत्महत्यारे हैं, वे तो भले ही भगवत कथा से विरक्त हों, उनको न अच्छी लगे, बाकी सबको ये अच्छी लगेगी, स्वाभाविक अच्छी लगेगी। क्यों? कि ये अच्छी है ही, इसमें अच्छे का आरोप नहीं, और इसमें बोले फल अच्छा होगा, कड़वी दवा खा लो। वैद्य कहें बोले कड़वी दवा खा लो, फल अच्छा होगा, सो नहीं। ये खाने में भी परम मधुर, और फल तो मधुराति मधुर है ही। इस प्रकार की जो भगवत कथा है, उसको आत्महत्यारों के सिवा दूसरा कोई भी ऐसा नहीं जो इससे विरक्त हो, न सुनना चाहे, जिसका मन इससे हटे। तो आत्महत्यारे कौन है? आत्महत्यारे कौन है? तो उसको खोलते हुए कहते हैं, ये परीक्षित के साथ यहाँ पर तुलना होती है। सुनना चाहते हैं और वो सुनना नहीं चाहते। तो जो सब कुछ छोड़कर भगवत कथा में रति करने के लिए तैयार हैं, वो तो सुनना चाहने वाले हैं, सब छोड़ दिए परीक्षित ने। लेकिन जो केवल विषयों में ही रमे हुए हैं और जिनके मन में भगवत संबंधी चर्चा व्यर्थ की बात मालूम होती है, और जिनके कान और मन निरंतर विषय में ही लीन रहते हैं, उनका फल क्या होगा? तो उपनिषद में कहा, सब जगह आया कि उनको जो अत्यंत
निम्न कोटि के गंदे से गंदे नरक हैं और नार की योनि है, उसकी प्राप्ति होगी। तो कहा कि जो लोग विषयों का त्याग कर देते हैं अथवा जिनसे विषय त्याग करवा दिए जाते हैं, भगवान में जो लग जाते हैं, वे न तो अभागे हैं और न आत्महत्यारे हैं। पर जो यहाँ विषयों का बड़ा संग्रह भी करते हैं और भगवान का परित्याग करते हैं, वे बहुमानी और बहुधनी होने पर भी वे आत्महत्यारे हैं। यहाँ ही उनको सुख है, आगे सुख नहीं। वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो ये इन्होंने विश्वनाथ जी ने उसको लिखा कि भाई ये 3 प्रकार के 4 प्रकार के जीव होते हैं। बड़ी सुंदर भावना की, राजपुत्र चिरम जीव, माँ जीव ऋषि पुत्र का, और जीव वा मर वा साधो, व्याध माँ जीव माँ मर। राजकुमार बड़ा धनी और ऋषि पुत्र ऋषि और भगवान का भक्त साधु। साधु की पदवी भक्त को दी है। साधवो हृदय मह्यम, साधु नाम हृदय तुहम, मदन्यतेन जानन्ति नाहंति जो मनागति। वो साधु और साधु नहीं। और व्याध तो कहा कि भाई एक ऐसा है जिसके यहाँ है वहां नहीं, यहाँ है वहां नहीं, और एक ऐसा है जिसके यहाँ नहीं है वहां है, और एक ऐसा है जिसके यहाँ भी है वहां भी है, और एक ऐसा है जिसके यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं। तो 4 श्रेणियों में 4 के नाम लिए। तो कहा राजपुत्र चिरम जीव, जो पूर्व के पुण्य से इस समय राजा के घर में जिसने जन्म ले लिया, उसके यहाँ तो है, यहाँ सुखोपभोग उसको प्राप्त है, पर वो भोगों में लगा है, आत्महत्यारा है वो, तो उसको आगे नहीं मिलेगा। और ऋषि पुत्र है तो बड़ी कठिन तपस्या करता है, तो यहाँ तो उसको कष्ट है पर आगे मिलेगा। और भगवान का जो भक्त साधु है वो यहाँ भी बड़े आनंद में और आगे तो भगवान मिलेंगे बड़े आनंद में। और जो कसाई है वो यहाँ भी दुख भोगता है और वहां भी दुख भोगेगा। तो ये कल्पना करके कहा कि भाई राजपुत्र चिरम जीव है, तुम राजकुमार हो तो भैया अधिक दिन जीते रहो, सुख भोगोगे नहीं, आगे सुख मिलेगा नहीं। और माँ जीव ऋषि पुत्र का, ऋषि पुत्र हो तो तुम अधिक जी क्या करोगे, यहाँ तुम कष्ट है, तुमको आगे सुख मिलने वाला है, तो तुम चाहे न जीवो। और जीववा मरवा साधो, जो साधु तुम तो चाहे मरो चाहे जियो, यहाँ भी सुख वहां भी सुख, तुमको तो आराम ही आराम है। और व्याध महाजीव महामर, कसाई व्याध जो है उसका जीना भी बुरा मरना भी बुरा, तो मरे भी नहीं जिए भी नहीं, कसाई रहे वो। तो ऐसा जो कसाई है वो भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता, उस कसाई के सिवा सब सुनना चाहते हैं भगवत कथा रस, ये परम अमृत है। तो सुखदेव जी महाराज से कहा परीक्षित ने कि महाराज इस प्रकार का जो उत्तम श्लोक का गुणानुवाद है वो हमको सुनाइए। तो बोले भाई तुम तो बड़े उतावले हो रहे हो। बोले महाराज क्या बताऊं, हमें तो संबंध भी याद आ रहा है, 2 संबंध। एक तो हमारे दादाजी रहे अर्जुन, उनके सखा रहे और भाई रहे,
और दूसरे हमको बचाने वाले कौन थे? माँ के पेट में रक्षा की हमारी, ये उन्होंने की ना। तो वो तो हमारे कुल देवता, आत्म देवता, हमारे पितामह, हमारे संबंधी, और फिर आप जो कह रहे हैं वो साक्षात स्वयं भगवान। तो उनकी कथा सुनने के लिए हम उतावले हो रहे हैं। पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्याचरथैस्तिमिंगलैः दुरत्यं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरुणवत्सपदम स्म यत्प्लवाः। कहते हैं महाराज, हमारे पितामह जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था महाभारत का, उस समय हमारे दादा लोगों का युद्ध किनके साथ हो रहा था? ये भीष्म पितामह आदि जो अतिरथी थे उनके साथ युद्ध होता था। और अपार कौरवों की सेना थी, वो मानो समुद्र को पार करना मामूली बात है क्या? एक तो कौरवों की सेना समुद्रवत, और दूसरे भीष्मादि जो बड़े बड़े वीर थे, ये मानो मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलादि जल जंतु के समान। एक तो वो सेना जो थी वो भी कौरव सेना समुद्र के समान महान विशाल, और दूसरे मच्छों को भी निगल जाने की शक्ति रखने वाले तिमिंगल मच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ, ये भीष्मादि ये भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु हुआ क्या? दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, वो जो कौरवों की सेना रूपी सागर दुरत्य, जिससे पार जाना बड़ा मुश्किल, वहां क्या हुआ कि हमारे पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर के उस समुद्र से ऐसे तर गए जिस प्रकार कोई रास्ते चलता हुआ बछड़े के खुर जैसे गड्ढे से पार हो जाए। अनायास कृत्वा तरण वत्स पदम स्म यत्प्लवाः, जिसको नौका बनाकर, जिन भगवान के आश्रय को नौका बनाकर और इतनी सहज रूप से जो उसको पार कर गए, उनकी कथा सुनना चाहता हूं। फिर कहते हैं, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोप कुक्षिम गतात्त चक्रो मातुश्च में यश शरणम गताया। अपनी बात अब कहते हैं कि महाराज आप देख रहे हैं जो शरीर मेरा आपके सामने है, परीक्षित कहते हैं, और ये कौरव पांडव दोनों के कुल की रक्षा करने वाला एक ही था। ही दोनों वंशों में मेरे सिवा कोई नहीं रहा, एकमात्र सहारा था मैं। तो महाराज अश्वत्थामा ने क्या किया? मेरी माँ के पेट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उस ब्रह्मास्त्र से मैं जल गया, उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा मैं महाराज भस्म हो गया। पर मेरी माता आप श्री कृष्ण के शरण में गई। मातुश्च में ये शरणम गताया, मेरी माँ रो पड़ी और कहा श्याम सुंदर बचाओ। शरण में आ गई मेरी माँ। तो महाराज आपने क्या, श्री कृष्ण ने क्या आश्चर्य किया? चक्र लेकर मेरी माँ की कूख में चले गए, मेरी माता के गर्भ में पहुंच गए। जुगोप कुक्षिम गजात चक्रो, चक्र लेकर के अंदर पहुंच गए और उस चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का विनाश करके मुझको बचा लिया। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो गर्भ में प्रवेश करके जिन्होंने मेरी रक्षा की। और महाराज क्या कहें, ये भगवान जो हैं, ये इन्होंने केवल मेरी रक्षा की सौगात है।
इस सारे जगत को शक्ति देने वाले, बल देने वाले, बचाने वाले जीवों के रक्षक कौन है? वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा मंतर बहि पुरुष काल रूपैः प्रियच्छतो मृत्युमुतामृतम छ माया मनुष्यस्य बदस्व विद्वन। कहते महाराज, इस समस्त शरीरधारियों के अंदर आत्मा रूप से रहकर सबको अमृतत्व का दान कर रहे हैं और काल रूप से रहकर मृत्यु का दान भी वही करते हैं। ये जो सबको अपनी ओर खींच रहे हैं भगवान, ये माया मनुष्य के रूप में होकर जो नहीं लिया। माया का शब्द जो अर्थ जो है, माया के का अर्थ है यहाँ पर आत्म माया। माया के कई अर्थ हैं। एक माया वो है जो अज्ञान फैलाती है, सबको मोहित करती है। एक माया वो है जो जगत की सृष्टि करती है। एक माया वो है जो भक्तों के मन को मोहित करती है भगवान की लीला के रूप में। एक माया वो है जो प्रेमियों के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भगवान को मोहित कर लेती है, स्वजन मन मोहिनी और स्वमन मोहिनी। और एक माया वो है जो भगवान की लीला के रूप में नित्य क्रियाशीला रहती है, वो उनकी कृपा शक्ति से ही चलती है। तो यहाँ इस माया मनुष्य का अर्थ है जिन्होंने कृपा करके लीला से मनुष्य के समान चरित्र किया। ये अर्थ नहीं कि ये माया से मनुष्य से दिखे, ये नहीं, थे तो नहीं, पर माया से मनुष्य से दिखे तब तो झूठे ही दिखे। तो वो जो मायोपाधिक ईश्वर में श्री कृष्ण नहीं है, माया की उपाधि वाले जो भगवान है वो श्री कृष्ण नहीं है। ये माया मनुष्य कृपामय हैं, लीलामय हैं। तो जो कृपा परवश होकर अपने भक्तों के प्रेम रस का आस्वादन करने और उनको प्रेम रसास्वादन कराने के लिए जो चरित्र करते हैं, वे माया मानुष भगवान। तो आप महाराज जानते हैं, आप सब तरह से समझते हैं, इसलिए उनकी लीला का वर्णन हमसे करिए। यहाँ परीक्षित के मन में शंका हो गई। पूछने वाला हर एक बात पहले से खोल देता है, संकेत कर देता है कि हम बात पूछना चाहते हैं। कहीं ये समझ ले कि मरने को बैठा है, तो हमको माया मानुष जो भगवान हैं उनके माधुर्य से परिपूर्ण, बीच में ऐश्वर्य आ जाए तो कोई बात नहीं, पर एक तो होता है माधुर्य ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित। दो तरह के ऐश्वर्य और माधुर्य होते हैं। एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य से आच्छादित, और एक माधुर्य होता है ऐश्वर्य पर शासन करने वाला। ऐश्वर्य जहाँ शासित रहता है, अनुशासन में रहता है माधुर्य के, जहाँ भी माधुर्य में किसी प्रकार की बाधा आती दिखती है, वहाँ उस बाधा को काटने भर के लिए ऐश्वर्य आता है। जैसे भगवान की बाल लीला में ये जो दैत्य बधादि जो होते हैं, ये ऐश्वर्य लीला है, पर ये माधुर्य के विघातक जो विघ्न हैं, उनका नाश करने भर के लिए ही ये प्रकट होते हैं, नहीं तो इनकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ माधुर्य की प्रधानता है। माधुर्य की अध्यक्षता में ऐश्वर्य का क्षणिक विकास आवश्यकतानुसार होता है, परंतु जो भगवान की असुर विनाशन लीला है, द्वारिका लीला, वहां पर माधुर्य कम नहीं है, पर उनका जितना माधुर्य है उस तमाम ऐश्वर्य पूर्ण है।
वहां के माधुर्य में प्रधानता ऐश्वर्य की है, माधुर्य की नहीं। वहां जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है, ऐश्वर्य के द्वारा अनुशासित है। और यहाँ का जो माधुर्य है ये विमल माधुर्य है, निर्मल माधुर्य है। वहां बच्चों के साथ खेलना नहीं है, और वहां माता पिता भी अदब आदर करते हैं। यहाँ के माता पिता स्नेह करते हैं, वहां के माता पिता सम्मान, उनका तो बंधन छुड़ाया है ना, उनका तो बंधन दूर करने वाले श्री कृष्ण पुत्र होते हुए भी भगवान है। उनका जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित है। ये कथा आगे आवेगी भगवान के अवतार के काल में कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ जो जन्म हुआ उसमें, और कंस के कारागार में जो भगवान का अवतार हो उसमें क्या अंतर है, वसुदेव देवकी का क्या भाव है, नंद यशोदा का क्या भाव है, ये अलग अलग। तो यहाँ माधुर्य जो है ये संपूर्णतया प्रकाशित है, और वहाँ जो माधुर्य है वो ऐश्वर्य के द्वारा आच्छादित है। तो यहाँ कहते हैं कि हमको आप वो कथा सुनाइए जो माधुर्य मंडित हो। तो बोले दूसरी नहीं सुनाओ? कोई नहीं, वो भी सुनाइएगा, पहले माधुर्य से मन भर जाए तब कहीं ऐश्वर्य की बात आप कहेंगे तो कोई उसमें हर्ज नहीं होगा इतना, क्योंकि माधुर्य से प्लावित जो हमारा हृदय रहेगा उसमें वो ऐश्वर्य आके टिकेगा नहीं, वो आ करके दिखेगा, लहर सी आएगी, बह जाएगा। लेकिन पहले आप हमें माधुर्य ही सुनाइए, उसके और फिर साथ साथ ये बताइए